देवशनि एकादशी पुण्यदायिनी कथा चतुर्मास का शुभारंभ। जय श्री कृष्ण, जय हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं देवशनि एकादशी की वे पावन कथा जिसमें छुपा है भगवान विष्णु की योग निद्रा का रहस्य। इस दिन से प्रारंभ होता है चतुर्मास 2-4 पवित्र मास, जब भगवान विष्णु शयन करते हैं और सृष्टि का संचालन परोक्ष रूप में चलता है। ये कथा न केवल पुण्यदायी है बल्कि हमारी आत्मा को विश्वास और भक्ति से जोड़ती है। आपसे निवेदन है कि पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत का कथा को अंत तक सुने और हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करें। जय श्री हरि विष्णु। प्राचीन समय की बात है, जब त्रेता युग का समृद्ध काल था। भगवान विष्णु जो संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है, उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश पर सृष्टि का संचालन का उत्तरदायी संभाला था। परंतु हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। एक दिन देवशनि एकादशी कहलाता है और तभी से प्रारंभ होता है चतुर्मास, यानी 4 मासों की अवधि जिसमें भगवान शयन करते हैं। भक्तों के लिए ये समय साधना, उपवास, जाप और संयम का होता है। इस दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान श्री हरि विश्राम करते हैं और लक्ष्मी जी उनकी सेवा में लीन हो जाती हैं। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु शयन करते हैं तब उनका सुदर्शन चक्र भी मात्र यानी निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। चक्र जो दुष्टों के विनाश का प्रतीक है, वो भी भगवान के समय विश्राम करता है। अतः इस समय कोई भी बड़ा शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि नहीं किए जाते हैं। देवशनि एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक के 4 महीनों को देवता, ऋषि और स्वर्ग लोक तक विश्राम की अवस्था में चले जाते। आइए अब जानते हैं देवशनि एकादशी 2025 पर दिए जाने वाले शुभ दान और उपहार विशेष सूची। दान उपहार संकल्प सहित जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन श्रद्धा से दान करता उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। ये दिन चतुर्मास के आरंभ का होता है और इस दिन किया गया दान 4 महीनों तक पुण्य होता है। तुलसी का पौधा, विष्णु प्रिय तुलसी का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया। ये 7 जन्मों का पुण्य होता है। शंख चक्र या विष्णु भगवान की मूर्ति, शालिग्राम सहित श्री हरि के प्रतीक वस्तुओं का दान विष्णु लोक की प्राप्ति कराता है। जल पूर्ण घड़ा, पूर्ण कुंभ दान, जल से भरे तांबे या पीतल के लोटे का कलश का दान प्यासे को जीवन देने के बराबर होता है। पीला वस्त्र या वस्त्र दान, पीला रंग विष्णु का प्रिय है। गरीबों को पीले वस्त्र या धोती दान करना विशेष फलदायी होता है। 7 अनाज सप्तदान, गेहूँ, चना, चावल, गेहूँ, मूंग, उड़द, तिल, इनका दान वर्षा और अन्न की कृपा को बढ़ाता है। घी, शक्कर और चंद्रा अमृत सामग्री, भगवान के पूजन के बाद घी, शक्कर, मिश्री, शहद, दूध आदि का दान ब्रह्मांड या जगतमंद होने के देना चाहिए। छाता व चप्पल, वर्षा ऋतु विशेष बरसात के समय निर्धनों को छाता, चप्पल, रेनकोट आदि देना अत्यंत पुण्यकारक होता है। पंखा या मिट्टी के बर्तन, शीतला प्रदान करने वाली वस्तुएं विशेष प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में देना चतुर्मास में अत्यधिक फलदायी होता है। भोजन दान, अन्न क्षेत्र सेवा, इस भूखों को भोजन कराना, प्याऊ में पानी पिलाना अथवा अन्नदान अर्थात शुभ होता है। धूप, दीप, बाती, तेल, मंदिर, तीर्थ स्थान या घरों में उपयोग हेतु दीपक, बाती, तिल का तेल आदि का दान देना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। उपहार में क्या दें? भगवान गीता या विष्णु स्नान शास्त्र पुत्रिका किसी को भेंट में देना अत्यधिक जागरूकता बढ़ाता है। तुलसी की माला या श्री विष्णु लॉकेट प्रभु रक्षा सूत्र के रूप में काम करता है। चंदन का डिब्बा या चंदन की माला शीतलता और श्रीहरि के पूजन हेतु उपयोगी। पीली मिठाई, बेसन लड्डू, केसर, पेड़ा भोग स्वरूप भगवान को अर्पण कर जागरूकता देता है। डिजिटल युग में अध्यात्म उपयुक्त अत्यंत सभी को देवशनि एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दंड संकल्प मात्र ओम विष्णुआय नमः। समातन पूर्वक श्री हरिप्रसाद सिद्धार्थ देवशनि एकादशी व्रत है।
अनेक दानों, दृष्टि भाव भक्तों से देवशनि एकादशी की कथा श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई। एक बार महाभारत काल में जब पांडव वनवास गए में थे, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से विनम्रता से पूछा, हे मधुसूदन, कृपया मुझे आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम, महत्व और उस दिन किए जाने वाले व्रत की विधि विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, ये एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। इसका नाम है देवशनि एकादशी। इसी दिन से चतुर्मास का शुभारंभ होता है, जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। ये व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, समस्त सुखों को प्रदान करने वाला और अत्यंत मोक्ष देने वाला होता है। फिर श्री कृष्ण ने राजा माधता की कथा सुनाई, जिससे उन्होंने इस व्रत को करके अपने राज्य को भयंकर अकाल से मुक्ति पाई। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि इस दिन जो व्यक्ति उपवास करता है, तुलसी श्री हरि की पूजा करता है, रात भर जागरण करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत करता है, वे भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय बन जाते हैं। इस व्रत से ही शुभ कार्यों की शुरुआती होती और अशुभ कार्यों पर विराम लगता है। इस दिन के देवगण, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि ग्रह नक्षत्र भी विश्राम की अवस्था में चले जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को देवशनि एकादशी का दिव्य महत्व समझाया और स्वयं इस व्रत के पालन की प्रेरणा दी। प्राचीन समय की बात है, जब धर्म, सत्य और मर्यादा की जीवन में मूल मंत्र हुआ करते थे। सूर वंश में एक अत्यंत प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा का जन्म हुआ, जिनका नाम था राजा महादत्ता। वे न केवल शक्तिशाली राजा थे, अपितु एक तपस्वी, दानी और प्रज्योतिषल शासक भी थे। उनके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था। न्याय और धर्म का राज्य था। ब्रह्मांड देवों का पाठ करते थे, यज्ञ होते थे, गौपालन होता था और जनता का जीवन सरल, शांतिपूर्वक और सुखी था। परंतु एक समय ऐसा आया जब अचानक राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। आकाश में बादल तो थे, पर वर्षा नहीं हो रही थी। नदियां सूख गई थीं, तालाब कीचड़ से भर गए थे, खेत बंजर हो गए थे, अन्न के भंडार खाली होने लगे और लोगों में भय का वातावरण उत्पन्न हो गया था। राजा महादत्ता ने तुरंत ब्रह्मांडों, वेदों और ऋषियों से परामर्श किया। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञ, हवन और अनुष्ठान करवाए, वनों में जाकर तपस्या की, दान दिए, अन्य क्षेत्र खोले, लेकिन प्रकृति फिर भी मौन रही। सूर्य पापता रही, धरती दरादों में भर गई और निराश फैलने लगी। तब राजा ने एक दिन सोचा, न हो कोई अधिकता कारण मुझे स्वयं इस संकट का समाधान खोजना होगा। वह घोड़े पर सवार होकर जंगल में, तीर्थों में, आश्रम में ऋषियों की खोज में निकल पड़े। कोई दिन की यात्रा के बाद एक पुण्य मुनि पर पहुँचे, जहाँ महातपस्वी श्री अंगिरा गहन तपस्या में लीन थे। राजा ने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया और विनम्र पूर्वक कहा, मुनिवर, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में भीषण अकाल पड़ गया है। अन्न, जन, पशु और वनस्पति भी कोई सुखी नहीं है। कृपया कोई उपाय बताइए। मुनि अंगिरा ने नेत्र खोले, ध्यान से राजा को देखा और बोले, राजन, ये संकट कोई साधारण नहीं है। जब सृष्टिकर्ता स्वयं विश्वास करते हैं, तब प्रकृति भी उनके साथ शांति में लीन हो जाती है। ये समय देवशनि एकादशी का है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और तभी से 4 महीनों का चतुर्मास प्रारंभ होता है। यदि तुम इस विशेष व्रत को पूर्ण मन में करोगे और प्रजा से भी इनका पालन करवाओगे, तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ पुनः सुचारू रूप से हो जाएगा। ये सुनते ही राजा को जैसे जीवन का नया मार्ग मिल गया। एकादशी की तैयारी में लग गए। पूरे नगर में घोषणा करा दी, भगवान विष्णु की सेवा हेतु देवशनि एकादशी का व्रत करेंगे। जो भी भक्त इस दिन व्रत करेगा, रात्रि को जागरण करेगा, श्री हरि की कृपा करेगा, उसे अच्छे पुण्य प्राप्त होगा। राजा ने स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान
किया। पीले वस्त्र धारण किए, शंख चक्र गदा और पद से विभूषित भगवान श्री हरि की सुंदर मूर्ति की स्थापना की और तुलसी पत्तों से पूजा की। उन्होंने विष्णु स्नान शस्त्र स्नान का पाठ किया, गीता का पाठ किया और नंदमुखी ब्राह्मणों को भोजन कराया। समस्त नगरवासियों ने व्रत का पालन किया। रात को मंदिरों में दीप जलाए गए, भक्ति मंडलों में भजन कीर्तन किए गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के मधुर स्वंग गूंजने लगे। राजा स्वयं रात्रि जागरण में बैठे रहे और भगवान से हृदय से प्रार्थना की, हे नारायण, अत्यंत कृपा करो, वर्षा और अन्न उपजे, प्रजा सुखी हो और सृष्टि में पुण्य संतुलन आ जाए। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने स्वयं स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी त्याग और तुम्हारी भक्ति भाव मुझे अति प्रिय है। काल प्राप्ति से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, सुख समृद्धि लौटेगी। राजा की आंखें खुली तो भव विभोग थे। उन्होंने ऋषि अंगरा का स्मरण किया और भगवान को धन्यवाद दिया। और सचमुच अगले दिन से आकाश में बादल घिरे, गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश हुई, नदियां बहने लगी, धरती हरियाली और आच्छादित हो गई, खेतों में अन्न लहराने लगा, पशु पक्षियों में आनंदित लहर की दौड़ उठी। श्री हरि विष्णु भगवान की घोषणा होने लगा। राजा मान्यता ने उस दिन अपनी स्मृति से अमर कर दिया और राजा भी पंड पुराण में इस कथा का उल्लेख होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसके जीवन में कभी भी संकट स्थायी नहीं रहता, क्योंकि जब भगवान विष्णु स्वयं निद्रा में जाते हैं तो भक्ति की पुकार ही उन्हें जगाती है। देवशनी एकादशी न केवल एक व्रत है, ये वह अवसर है चतुर्मास की शुरुआती का, आत्मनिरीक्षण का, जीवन को धर्म और संयम की दिशा में मोड़ने का। ये वह काल है जब न केवल भगवान विश्राम करते हैं, अपितु हमारा मन भी संयम, भक्ति और साधना में रमण रहता है। जो व्यक्ति चारों मासों तक मांस, माद, क्रोध, झूठ वो त्याग करके व्यक्ति में लीन रहता है, उसके जीवन में भगवान स्वयं जागते हैं। चतुर्मास में उपवास, तुलसी सेवा, गीता पाठ, हरि का स्मरण अत्यंत पुण्यदायी होता है। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हमारी आस्था अखंड है, भगवान अवश्य कृपया करते हैं। इसलिए हे भक्तों, इस वर्ष भी जब आषाढ़ शुक्ल एकादशी है तो पूरे मन, तन और वचन से व्रत कीजिए, रात्रि जागरण कीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, श्री हरि मेरी आत्मा को भी वर्षा से, प्रेम से, ज्ञान से, जय श्री हरि प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु की जय। भक्तों, अब देवशनी एकादशी कि आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग बोलिए, बोल हरि विष्णु भगवान की जय। तो आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की लहर इस संयम एकादशी से आपके जीवन में सुखियों की लहर प्रदान हो। तो आप सभी को बोलिए, हरि विष्णु हरि विष्णु हरि विष्णु हरि विष्णु।